ये तो उसी लड़की के साथ है। कहीं ये वही गुड़िया तो नहीं जो मयंक को दिखी थी? शीतल, मुझे लगता है तुम्हें जल्द से जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे घर खाली कर दूं मैं? अरे मयंक गायब हो गया, वो भी इसी घर से। शीतल, बात को समझने की कोशिश करो। क्यों अपने और अपने बच्चे की जान खतरे में मत डालो। जल्द से जल्द चली जाओ इस घर से। अरे मयंक वापस आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो डर लग रहा है। अगर शीतल यहाँ पर रहेगी तो उसकी जान को खतरा है, उसकी भी और उसकी बेटी की भी। लेकिन यामिनी, वो इस घर को कैसे छोड़ सकती है? उसका पति इस घर से गायब हो गया। पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। हाँ, मैं एक बात कहूँ। उस वक्त जब मैं घर के बाथरूम में था, एक पल के लिए लगा मुझे कि क्या? कि मैं गया। कोई था वहाँ पे? हाँ। कौन? दिखा तो नहीं, पर कोई था जरूर। बच्चा? हाँ, लेकिन बच्चे की आवाज के अलावा और कुछ भी था वहां पे। पता नहीं, एकदम भयानक सा था। चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि खून अपने में एक कहानी कह रहा है। मयंक जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो आत्मा जो वहाँ थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। और वो अभी भी इसी घर में है। इसीलिए तो मैं शीतल को कह रही थी कि ये घर छोड़ दो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर वो आत्मा चाहती तो मयंक को उसके पिछले घर में भी मार सकती थी। इस घर में लाकर उसे उसने क्यों मारा? जरूर इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मयंक के सर पे वो आत्मा मंडरा रही है। अरे वॉचमैन, उस मोहन प्लम्बर का क्या हुआ? आया या नहीं आया? सर, मैं उसे पिछले 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता। अरे अगर फोन नहीं उठा रहा है तो उसको इसके घर पे से बुला कर लेके आओ। सर, मैं उसके घर भी गया था। उसकी बीवी बोली कि वो पागल सा हो गया है। उसे रात रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है? उसके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं सर, उसके घर में बच्चा नहीं है, फिर भी 24 घंटा उसे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अजीब बात है। ठीक है, तुम एक काम करो, दोबारा उसके घर पे जाओ, और अगर वो नहीं आता है तो फिर किसी दूसरे प्लम्बर का इंतजाम करो। बेटा, बाहर आ जा। मम्मा, हाँ? अभी भी बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। वो यहाँ नहीं आएगी। बाहर आइए। मयंक, बाहर निकलिए। डैडी, डैडी, वो यहाँ नहीं आएगी। तुम्हें कैसे मालूम बेटा? मम्मी ने बताया, वो यहाँ नहीं आएगी। हाँ मयंक, अब हम यहाँ आ गए हैं ना तुम्हारे कजन राकेश के घर पे, तो सब ठीक हो जाएगा। मयंक, मेरी तरफ देखो, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आएगी यहाँ। वैसे भी ये घर खाली पड़ा है ना, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो वही सच हो। चल।
डैडी का हाथ पकड़ो बेटा। क्यों रो रही हो तुम? अरे चुप क्यों नहीं होती? चुप हो जाओ। क्या हुआ? वही है। कहाँ? सुनो, ध्यान से सुनो। मयंक, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो यही है, यही है वो। मयंक, ये कैसे हो सकता है मयंक? वो तो वहां उस घर में था ना। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। वो देखो यहाँ तक आ गया मेरे पीछे पीछे। ये आवाज सचित रूप से आ रही है। वो आवाज यहाँ से आ रही है, इस तरफ से। मैं देख के आती हूँ। रुको। मयंक, मैं देखती हूँ। ये बच्चा चुप क्यों नहीं होता? कोई इस बच्चे को चुप करा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
कौन चुप करा उसने? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है? सामने आओ मेरे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ये ले आलू का पराठा। अरे बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो मुझे मोटा कर दोगे। और आपको पता है ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ। कितना डाइटिंग करेगी तू? जरा अपनी तरफ तो देख। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं? बुआ, ये आप क्या कर रहे हो? ये लो। और फिर मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, तू आराम से खाना खा, मैं देखती हूँ। हे मानसी, तुम? सुधा, तू यहाँ कैसे? बस ये यामिनी की मम्मी गई हुई है नासिक, तो मैं उसकी देखभाल करने आई थी यहाँ पर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और बता, कैसे आना हुआ? मुझे ना एक बहुत ही भयानक हादसे के बारे में पता चला, सोचा चल के बता दूं। हाँ तो क्या हो गया? मैं हूँ ना, मुझे बता। मेरी ना एक दोस्त है, उस बेचारी का पति बाथरूम से गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला कि मयंक कहाँ चले गए, मयंक कहाँ चले गए।
आप एकदम भागकर पहुंच गई थी ना वहाँ? हाँ, जैसे मैंने चीखने की आवाज सुनी मैं एकदम भागी। और क्या देखा आपने? मैंने देखा खून की छींटे चारों तरफ, बस खून की छींटे थी। और मैं मयंक नहीं थे, मयंक नहीं थे वहाँ, मयंक नहीं थे। और वो बच्चा वो बच्चा पता नहीं कौन है, बस रोता ही रहता है। कब से आ रही है रोने की आवाजें? 10-12 दिनों से आ रहे हैं। मयंक तो एकदम पागल हो गए थे। वो बच्चे की आवाज सुन के एकदम डर से जाते थे, कांप जाते थे। वो हर जगह उस बच्चे को ढूंढते थे, हर कमरे में जाके ढूंढते थे, हर बाथरूम में जाके देखते थे। वो मुझसे कहते रहते थे कि मैं जाके उन आवाजों को बंद कराऊं, लेकिन मैं कैसे उन आवाजों को बंद करवाती? मुझे वो आवाजें सुनाई देती थी तो मैं बंद करवाती ना। मतलब आपने वो आवाज कभी सुनी नहीं थी? बस कल रात को पहली बार वो आवाज सुनाई दी मुझे। इस घर में आप लोग कल ही आए हैं ना? हाँ। क्यों? कोई खास वजह यहाँ पर शिफ्ट करने की? क्योंकि हमारे घर में अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो गई थी। मतलब कि उस घर में भी इसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी? ये अंगूठी वहीं पे थी? ये वहाँ वॉश बेसिन में पड़ी थी। क्या मैं वो बाथरूम देख सकता हूँ? नहीं, वो बाथरूम वहाँ मत जाना। वो बच्चा वहीं पे हो सकता है। वो कुछ नहीं करेगा। तुम वहाँ पे मत जाना। तुम मत जाना। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होता। बताइए वो बाथरूम किस तरफ है? उस तरफ। और क्या क्या होता था उस घर में जहां से आप लोग यहाँ पर भागकर आए थे? वहाँ पे कभी-कभी एक गुड़िया दिखाई देती थी। गुड़िया? कैसी गुड़िया? पता नहीं। अभी तो आप कह रही थी कि वहां पर आपने एक गुड़िया देखी थी। मुझे नहीं, मयंक को दिखाई देती थी। तो मयंक ने आपको कभी बताया नहीं ये गुड़िया कैसी थी? बताया था, मयंक ने बताया कि वो गुड़िया का चेहरा खून से सना था। ये मेरे बच्चे की आवाज है। सोनिया, 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 पानी कहाँ से आया? इतना गंदा पानी। पता नहीं, ये बेटा, ये पानी कहाँ से आया? मालूम नहीं मम्मा,
सोफे के पीछे? कौन है सोफे के पीछे? एक लड़की है। लड़की? नहीं अंकल, वो सोफे के पीछे मत जाना। यहां पर तो गुड़िया है। नमस्ते जी, कहिए। क्या मोहन जी घर पे है? आप लोग? हाँ, मेरे घर का नल खराब हो गया है। उसी को रिपेयर करवाना था। इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि वो कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहे। जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। अगर वो थोड़ी देर घर पे और रहते तो उन्हें ना जाने किस किस की आवाज सुनाई देती। क्या सुनाई देता है उन्हें? बच्चे के रोने की आवाज। आपको कैसे मालूम? आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? जी, वो पास वाली बिल्डिंग में है। जीवन धारा सोसाइटी है, वहीं गए हैं वो। एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी उसे फोन करके वापस घर बुला दीजिए। पर देखिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे, पर आप अभी इसी वक्त मोहन को जल्द से जल्द बुला दीजिए। मैं अभी फोन करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या आप जानती कि वो सोसाइटी कहाँ पर है? जी हाँ। चलिए जल्दी हमें वहाँ ले चलिए। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? टंकी के अंदर जाकर देखो, चेक कर क्या प्रॉब्लम है। जल्दी आ। अरे जल्दी आना। खोल इसे। पकड़ना। अरे क्या है? अरे क्या हुआ? तूने टॉर्च क्यों फेंक दी अंदर? टाकी के अंदर है। टाकी के अंदर? क्या है टाकी के अंदर? छोटी बच्ची की मरी हुई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? कभी तुझे बच्ची के रोने की आवाज आती है और कभी तुझे मरी हुई बच्ची दिखती है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं आता ना तो तू खुद देख ले। चल हट, मैं देखता हूँ। अबे यार, मुझे तो सिर्फ ये पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ है बच्ची? तू भी ना देख, जरा देख। नहीं, मैंने देख तो सही। देख इधर, देख कोई नहीं है। देख कहाँ है बच्ची? है? तू तो ऐसे फेंक रहा है। नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देख, अब रोना धोना बंद कर, अब नखरे मत कर, जल्दी से काम निपटा। मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तू इधर ही है ना? हाँ। तू ऊपर ही रहना, जाना नहीं। अरे तू फिक्र मत कर, इधर ही हूँ मैं। हेलो, हाँ पकिया रेस्टोरेंट। मोहन, मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये क्या? ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? ये तो कतर है। मुझे कोई निकालो।
यहाँ से निकालो मुझे, ये मैं कहा। मुझे कोई निकालो, कोई है? अरे मुझे कोई निकालो।